इतिहास गवाह है कि जब जब एग्जाम्स आए हैं तब तब हमारे जैसे स्टूडेंट्स पर प्रेशर भरकर पड़ा है। हम तो बस सोचते हैं यार कि कुछ मार्क्स सिक्योर कर दे जिससे हम पास हो जाएं, बट पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि हम मेंटली फट रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई पढ़ाई करे कैसे ताकि हमें मेंटली भी फ्री फील हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। हेलो मित्रों, मेरा नाम है आयुष और ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसका नाम है अनसीन आयुष। ये सीरीज मैंने स्पेशली टीनेजर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए बनाया है एंड इफ यू आर वन ऑफ देम देन ये समझ लो कि खजाना है आपके लिए। अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप पढ़ने बैठते हो पर फोकस नहीं बन पाता, आप दिन भर पढ़ते हो पर फिर भी लास्ट में जाके ऐसा गिल्ट आता है कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, आप मेंटली और फिजिकली टायर्ड फील करते हो, तो अब संभलने की जरूरत है क्योंकि आपको होने वाला है बर्नआउट। बर्नआउट मतलब आपका जो दिमाग का इंजन है ना, ये फूकने वाला है। बट टेंशन मत लो, मैं आज की इस वीडियो में ऐसे 3 तगड़े स्ट्रेटेजीज दे दूंगा, यूज कर लेना, एकदम टेंशन फ्री पढ़ाई होगी। सबसे पहली टिप 80-20 रूल। यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम गधा मजदूरी को समझते हैं कि काफी प्रोडक्टिव पढ़ाई हो रही है, काफी फोकस से पढ़ाई हो रहा है। मतलब तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो और तुमको लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा ही पढ़ रहे हो, सब कुछ समझ आ रहा है तुम्हें, तो नहीं भाई। तुम्हारा जो 80% रिजल्ट है ना, वो तुम्हारे 20% एफर्ट से आएगा। अब तुम सोचोगे कि ये क्या बकचोदी कर रहा हूं मैं, बट बकचोदी नहीं कर रहा हूं भाई। बात ये है कि अगर तुम स्पेसिफिकली अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे सब्जेक्ट में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहां से मेजर वेटेज आएगा एग्जाम में। तो तुम्हें बस करना ये है कि तुम्हें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं ना कहीं से निकालने हैं। आप एआई का यूज कर सकते हो, यूट्यूब का यूज कर सकते हो, पूरी दुनिया है आपके हाथ में। दूसरी चीज, आप स्मार्ट स्टडी मेथड्स का यूज कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल जिसे कहते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जब रिवीजन करने बैठते हैं तो हम बस कॉपी खोल लिया और पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। एक्टिव रिकॉल में ये होता है कि आप बस एक बार पढ़ लिया, आपने एक बार थ्रॉली पढ़ लिया, आपने एकदम फर्राटेदार पढ़ लिया, उसके बाद आपने कॉपी बंद किया और बस याद कर रहे हैं कि कहां पर क्या क्या पॉइंट थे, और इससे आपको हेल्प होगा अपनी मेमोरी बूस्ट करने में। और दूसरी चीज कि कहां आप अटक रहे हो उसको भी पता करने में। और तीसरी चीज ये है कि रटना मत भाई, कॉन्सेप्ट समझना। थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो नंबर तुम सिक्योर कर लोगे। जहां रटोगे वहां पर कोई फायदा नहीं है भाई, तुम्हारे पास फ्यूचर स्किल्स नहीं रहे। एंड फोकस ऑन व्हाट मैटर्स भाई, फालतू की गधा मजदूरी करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी टिप है पोमोडोरो टेक्निक। इस स्पेसिफिक टिप के बारे में मैंने अपने मेजरली हर व्लॉग्स में जिक्र कर रखा है। अब देखो, इस टिप का यूज करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कभी कभार क्या होता है कि हम मोटिवेटेड होकर लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ते हैं, लाइक 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद हमारे पास एनर्जी नहीं बचती, हम कंप्लीटली ड्रेन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन है वो भी डाउन हो जाता है। इसी चीज का क्योर लाता है ये पोमोडोरो टेक्निक। इसमें करना ये होता है कि आपको अपना फोकस टाइम को निकालना पड़ता है। जैसे मेरा फोकस टाइम है 45 मिनट्स, तो मैं 45 मिनट्स के लिए कोई भी टास्क पकड़ता हूँ, वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो, 45 मिनट का एक टाइमर लगाता हूँ और 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। और ऐसा आप भी कर सकते हो, मेजरली आप 25 मिनट 30 मिनट ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हर एक स्टडी सेशन के बाद एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक रखो जिससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए। तीसरी चीज, लेटिंग गो ऑफ परफेक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाइक कि ये भी कंप्लीट करना है, ये भी क्वेश्चन करना है, ये भी नहीं छूटना चाहिए, 20 सैंपल पेपर भी लगाने हैं, इसका इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, मतलब कंपैरिजन, परफेक्शन, इन सारी चीजों में फंस जाना। लेकिन सच तो ये है कि मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ, बिकॉज मार्क्स तो शॉर्ट टर्म में आएंगे लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होगा। अगर आप जेईई नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो देन इट्स ओके टू नॉट स्ट्रेस अबाउट योर एग्जाम्स। आप फिर भी जिंदा रहोगे, आप फिर भी 2 रोटी खाओगे, आपके घर वाले फिर भी आपको रखेंगे घर। और अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स मार रहे हो, अपने पूरे दिल से मार रहे हो, अपना एकेडमिक कमबैक करना चाहते हो, देन भाई ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही कंसिस्टेंटली एफर्ट्स मारते रहो, एक ना एक दिन ये जितने भी एफर्ट्स हैं तुम्हारे वो कंपाउंड होकर तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि तुम भी सोचोगे कि भाई सही किया यार, मैंने आज से मेहनत करना चालू कर दिया था। जो हो सकता है उस पर काम करो, जो कंट्रोल कर सकते हो उसको कंट्रोल करो, बाकी सब चीज को भाड़ में मत दो। तो इन तीनों टिप्स को जरूर याद रखना। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये अनसीन टॉक सीरीज आपको कैसा लगा, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और भी वीडियोस इस सीरीज में लाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर आप एक टीनेजर हो, बिकॉज टीनेजर्स के लिए इस पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट चैनल है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, मेरा एक स्लोगन है जो कि लेट्स सी योर अनसीन सेल्फ।